हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एमएसीपी पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो एमएसीपी स्कीम पर पूछे जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी आते हैं और पर्सनली भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं एमएसीपी को लेकर। आज मैं उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। देखिए, बहुत से सवाल किस टाइप के होते हैं। प्रमोशन अनविलिंग कर दिया है तो क्या होगा, प्रमोशन कैडर अनविलिंग कर दिया है तो क्या होगा, आर्मी के लिए क्या है, डीएससी के लिए क्या है, मेरा एसीआर अच्छा नहीं है तो क्या करूं, मैं एलएमसी हूं तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिसेबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, रेड इंक एंट्री, ब्लैंक इंक एंट्रीज, ये सारे सवाल आपको इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। अगर आपका भी एमएसीपी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद में किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, जैसे अभी लेटेस्ट मुझे एक सवाल आया कि देखिए, मैंने आपकी यूट्यूब पर एमएसीपी पर एक वीडियो देखी जहाँ पर इन्होंने बताया कि देखिए, आई हैड गिवन इन रिटन अनविलिंगनेस फॉर नेक्स्ट रैंक सिपाही टू नायक, सो आई एम गेटिंग एमएसीपी 1 बेस्ड पेंशन ओनली. I had done all courses and cadre which are required for promotion. Suggest me the right path. तो देखिए, यहाँ पर इनकी सर्विस जो है 17 साल है। इस सवाल का जवाब भी मैं आपको एंड में दूंगा जब आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं एमएसीपी। देखिए, एमएसीपी का मतलब है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। चाहे डिफेंस में हो, सीएपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्स में हो, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत सिविल एम्प्लॉयज़ हो, ये सभी पर लागू है। जैसा आपको पता है कि छठे वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस के आधार पर यहाँ पर इसको एक्सेप्ट किया गया था। अब बात करते हैं किस डेट से ये इफेक्टिव है। तो देखिए, अगर हम सीएपीएफ या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 1 सितंबर 2008 से लागू है, लेकिन वहीं डिफेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में 1 जनवरी 2006 से जितने भी डिफेंस फोर्सेस के जेसीओओआर हैं उन सभी पर ये स्कीम लागू हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 25 जुलाई 2018 का लेटर। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि पीबीओआर ऑफ आर्मी एमएसीपी जो स्कीम है वो यहाँ पर कब से है। देखिए, इन्होंने बोला है कि जो पहला हमारा लेटर था उस लेटर के आधार पर पहले था 1 सितंबर 2008, अब उसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में 1 जनवरी 2006 कर दिया गया है। तो देखिए, 1 जनवरी 2006 से एमएसीपी डिफेंस के लिए लागू है। अब बात करते हैं एमएसीपी स्कीम अंडर 7 सीपीसी। देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बात की जा रही है। अगर एक सिपाही के रूप में भर्ती होता है, एक हवलदार के रूप में भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, और एक जीसीओ के रूप में भी डायरेक्ट एंट्री जो है भर्ती होते हैं। तो 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशंस जो हैं सभी के लिए लागू बताए गए हैं। अगर डायरेक्ट सिपाही के रूप में भर्ती हो रहे हैं तो एमएसीपी 1, एमएसीपी 2, एमएसीपी 3। एमएसीपी 1 का मतलब है आपको नायक की पेंशन मिलेगी, एमएसीपी 2 का मतलब है आपको हवलदार की, और एमएसीपी 3 का मतलब है कि आपको जेसीओ की पेंशन मिलेगी। अब ये 8 साल, 16 साल और 24 साल का क्राइटेरिया है यहाँ पर। यानी आपको 8 साल कंटिन्यूस एक रैंक में रहना है तो एमएसीपी 1, आप उसी रैंक में लगातार 16 साल रहे तो एमएसीपी 2। जैसे 17 साल में एक सिपाही अगर रिटायर होते हैं तो वो एमएसीपी 1 और एमएसीपी 2 दोनों के लिए जो एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर एक ही रैंक में कोई 24 साल है तो देखिए, यहाँ पर एमएसीपी 3 के लिए भी वो एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो सवाल था, देखिए, उनका सवाल भी यही था कि उनकी सर्विस 17 साल हुई थी। अब उसमें हम और भी आगे चलेंगे। ऑल द एट द टाइम ऑफ ईच फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएसीपी द जेसीओ/ओआर वुड गेट एन एडिशनल इंक्रीमेंट भी मिलेगा, और जो नेक्स्ट पे हायरार्की में आती है वो आपको पेंशन या पेमेंट जो है दी जाएगी। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन रैंक स्टेटस। देखिए, रैंक का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। जो आपकी रैंक है एक्चुअल वही रैंक रहेगी। आप सिपाही हैं तो सिपाही ही रहेंगे। हालांकि फाइनेंशियल बेनिफिट जो भी हैं, अगर मान लीजिए आपको एमएसीपी 3 मिल जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपको जेसीओ की पेंशन मिलेगी, और जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं यानी जो अलाउंसेज हैं और भी जो चीज़ें हैं वो सारी आपको जेसीओ कैटेगरी की मिलेंगी। यानी फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं आपको मिलेंगे वो आपका फाइनेंशियल जो अपग्रेडेशन होगा उस आधार पर मिलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, ये प्योरली जेसीओओआर्स के लिए है। जो भी सीनियरिटी पोजीशंस हैं उसमें इनका कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं डिसिप्लिनरी क्राइटेरिया के ऊपर, यानी किस कंडीशन में एमएसीपी फायदा है, मिलेगी, या किस कंडीशन में नहीं मिलेगी। देखिए, डिसिप्लिनरी क्राइटेरिया क्या होता है। एप्लीकेबल ऑन प्रमोशन विल ऑल्सो बी अप्लाई
ऑन एमएसीपी। जो देखिए प्रमोशन पर एप्लीकेबल है वही सेम एमएसीपी पर एप्लीकेबल रहेगा। मैं देखिए यहाँ पर एक एएफटी लखनऊ का जजमेंट है OA 232 ऑफ 2022 9 मई 2023 में आया था। यहाँ पर देखिए उसकी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। एन इंडिविजुअल शुड नॉट हैव मोर देन 3 रैंकिंग एंट्रीज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस and not more than 1 ranking entry in last 5 years and no ranking entry in the last 1 year for further promotion to the next higher grade। तो यहाँ पर आपको देखना होगा ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी पूरी सर्विस में आपकी 3 रैंकिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 3, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड पिछले 5 साल में आपकी नॉट मोर देन 1 रैंकिंग एंट्री इन लास्ट 5 years एंड नो रैंकिंग एंट्री इन द लास्ट 1 year फॉर फर्दर प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर ग्रेड। और आपके लिए जो प्रमोशन है तो उसमें पिछले 1 साल में आपकी जो है रैंकिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन। आपका प्रमोशन आ गया है, आपने सारे कोर्स कर रखे हैं, लेकिन आपने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। जो सवाल था वो सवाल देखिए इसी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एमएसीपी विल ऑल्सो बी डिनाइड। अगर आप प्रमोशन को रिफ्यूज़ कर देंगे तो देखिए एमएसीपी भी आपका डिनाइड हो जाएगा, यानी एमएसीपी भी आपको नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑर्डर है 3 जनवरी 2022 का, सिविल अपील नंबर 7150 और 7151। यानी देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने प्रमोशन को रिफ्यूज़ कर दिया कि देखिए मुझे प्रमोशन नहीं लेना है, क्योंकि प्रमोशन के बदले में ही आपको मिल रहा है, क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिलता था, अब आपको प्रमोशन मिल रहा है, आप उसको नहीं लेना चाहते हैं, तो देखिए आपको एमएसीपी का फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। इफ़ एन इंडिविजुअल रिफ्यूज़ प्रमोशन आफ्टर एमएसी, लेकिन अगर आपको एमएसीपी मिल जाता है उसके बाद आप प्रमोशन रिफ्यूज़ कर देते हो तो जो एमएसीपी आपको मिल चुका है वो देखिए आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। हाउएवर ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर एमएसपी, लेकिन जो अगला एमएसीपी होगा वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। विलिंगनेस टू फॉर प्रमोशन विल बी अज्यूम्ड अनलेस एज एन इंडिविजुअल स्टेट एज अनविलिंग। जब तक देखिए आप अनविलिंग नहीं देते हैं तब तक आप प्रमोशन के लिए विलिंग माने जाएंगे। अब बात करते हैं एसीआर मेडिकल कैटेगरी, उनका क्या इफेक्ट है। प्रमोशन कैडर क्राइटेरिया नॉट अफेक्टिंग दिस, मतलब क्या है। देखिए अगर आपका एसीआर डाउन है तो आपको एमएसीपी मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। आप मेडिकली अनफिट हैं, मेडिकली डाउन है, आपकी कैटेगरी है, तब भी आपको जो है एमएसीपी का फ़ायदा मिलेगा। आपने प्रमोशन कैडर जो है अनविलिंग कर दिया है तब भी आपको मिलेगा। देखिए प्रमोशन कैडर अनविलिंग कर दिया है तो आपको एमएसीपी का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपने अगर प्रमोशन को ही रिफ्यूज़ कर दिया है तो आपको एमएसीपी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। द बेनिफिट ऑफ एमएसीपी विल ऑल्सो बी गिवन टू द एलिजिबल पर्सन इफ ही और सी जॉइन्स ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ मंथ एंड रिटायर लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस मंथ। मान लीजिए कि कोई 1 जनवरी में भर्ती होता है और 30 दिसंबर को अगली साल के जो है रिटायर हो जाता है मान लीजिए, तो देखिए उसकी पूरी सर्विस उसको काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को ही उसका पूरा जो है 8 साल माना जाएगा, उससे पहले वाली डेट जो है उसको ही 8 साल माना जाएगा। देखिए ये 2011 का 2021 में ये जो लेटर है आप देख सकते हैं 8 अक्टूबर 2021 का, ये जो लेटर है एडवाइजरी है एमएसीपी के ऊपर। उसमें बताया गया है ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर हायर प्रमोशन आर एग्जम्प्टेड, नो एसीआर मेडिकल और डिसिप्लिनरी क्राइटेरिया। Refusal to promotion will also be debar an individual from MACP. Refusal unwillingness to undergo promotion cadre which is prerequisite to promotion will also make an individual ineligible for MACP. Subsequent willingness for promotion cadre will make him eligible for MACP. यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नॉन क्वालिफाइंग सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ AWL, अगर आप AWL हो जाते हैं, RI मिलता है, तो देखिए वो आपका एमएससी के पीरियड से कैलकुलेट करके माइनस कर दिया जाएगा। डिडक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग द, यानी आपने अगर बीच में कोई AWL हुआ है और आपके 8 साल अगर मान लीजिए 5 दिन हुए हैं लेकिन आपने 10 दिन AWL थे, तो देखिए आपको तब भी एमएसीपी का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। एमएसीपी विल बी ग्रांटेड इफ प्रमोशन कैडर इज डिनाइड। AFT लखनऊ OA 139 ऑफ 2023, यहाँ पर देखिए उसमें साफ साफ बताया गया है और उनको इसका फ़ायदा भी मिला है। अब बात कर लेते हैं एमएसीपी फॉर DSC पर्सनल। देखिए जो आर्मी में रूल है वही सेम रूल जो है DSC पर भी लागू है। यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ बताई गई है कि देखिए एक व्यक्ति 3 बार पर यहाँ पर जो है बेनिफिट ले सकता है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई आर्मी से उसके बाद DSC में भर्ती होता है, आर्मी में उसको MACP 1 MACP 2 मिला, तो देखिए उसको टोटल 3 ही MACP मिल सकते हैं। वो तीसरा जो MACP है वो यहाँ पर DSC सर्विस में ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था। इन्होंने बोला कि मुझे देखिए MACP मिलनी चाहिए DSC के लिए, तो इन्होंने बोला कि देखिए आपके सीट रोल को हमने देखा, इट इज़ फाउंड दैट यू आर एनरोल्ड इन DSC 1999 एंड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस 31 मार्च 2016।
देखिए 2016 में ये डिस्चार्ज होते हैं। हेंस यू आर एलिजिबल फॉर एमएससीपी नायब सुबेदार ग्रेड इन डीएससी। नेसेसरी पार्ट टू ऑर्डर जो है वो भी इनका कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए आपको पता होना चाहिए कि देखिए मेरे क्या क्या अधिकार हैं। अगर आप एक रैंक में लगातार 8 साल रहते हैं तो देखिए आपको एमएससीपी का फ़ायदा मिलेगा अगर आप 1 जनवरी 2006 के बाद में रिटायर हुए हैं। देखिए अभी तक ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से प्रोविज़न नहीं है जो भी प्री 2006 के रिटायरीज़ हैं उनको एमएससीपी देने का। लेकिन देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विसंगति है कि उनको भी एमएससीपी का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि जब से ओआरओपी आया है वन रैंक वन पेंशन का जो पर्पज़ है वो यही है कि चाहे देखिए कोई पुराना पेंशनर हो चाहे नया पेंशनर हो, सभी को यहाँ पर सेम बेनिफिट मिलना चाहिए। किसी को भी डेट के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये थे वो सारे सवाल जो एमएससीपी पर बार बार उठ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि देखिए अब इसके बाद आपके सवाल जो हैं नहीं रहेंगे। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।